देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। खबर जहां पर बिहार में बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी है तो 95 सीटों पर आगे चल रही है और इसी के साथ रुझानों में टूटा है 2010 का सारा रिकॉर्ड। और ये भी आपको बता दें चूंकि रिकॉर्ड तो वोटिंग के बाद रिकॉर्ड टूटा है और ये रुझान सामने है जहां पर सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता है वो सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिनमें से 95 ऐसी सीटें हैं जिन पर आगे चल रही है और रुझानों में 2010 का रिकॉर्ड टूटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद रिकॉर्ड तोड़ रुझान भी सामने आ रहे हैं और सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 95 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रुझानों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद रिकॉर्ड तोड़ रुझानों में आगे भी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सीएम आवास पर शुरू हो गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद रिकॉर्ड तोड़ रुझान भी सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में बीजेपी का ये शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और 101 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने और इसी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञ की अगर बात करें तो लगातार बने हुए हैं। अगर बात करते भारतीय जनता पार्टी की तो रत्नेश जी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं साफ तौर पर इसमें आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और सरकार किसकी बनेगी, यहाँ पर मोदी मैजिक भी देखने को मिल रहा है। देखिए प्रिया जी, हमारे सर्वोच्च नेता और हमारी पार्टी के कर्ता धर्ता जिनको मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जिनको सुशासन बाबू के नाम से बिहार जानता है नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने जो ये कमाल किया है और उनके ऊपर जो बिहार की जनता ने विश्वास और अपना भरोसा जताया है वो इसी का परिणाम है कि हमें इस प्रकार की जीत यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहूं कि इस पूरी की पूरी जीत में हमारे बिहार के पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिन 36 सीटों पर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ 37 सीटों पर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रचार किया था उसमें से लगभग 36 पर एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे। तो हमारे पास एक पूरे के पूरे नेताओं का जो कार्यक्रम था, जो पूरी की पूरी हमारे पास एक टीम थी, उस टीम ने सही से काम किया है और उस टीम ने बताया है कि चुनाव जीते कैसे जाते हैं और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर देख रहा है और हम निसंदेह 18 तारीख को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और बिहार की जनता ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को नकारा है वो अब विपक्षी दलों को समझ में आ जाना चाहिए। ये दावे भी किए जा रहे थे, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें या फिर महागठबंधन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे कि जिस तरीके से जंगल राज है और इसको देखते हुए बिहार की जो जनता है वो किसको चुनेगी ये बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है। इसी को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव ने कहा भी, तंज भी कसा और अब स्थितियां एकदम इसके विपरीत होती हुई नजर आ रही है। देखिए तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए था कि जब उनकी माता जी और जब उनके पिताजी 2005 तक 1990 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने क्या किया था और उनको ये भी बताना चाहिए था कि हमारे पिताजी ने और हमारी माताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम किए थे और हम ये आगे फिर करेंगे, उनको बताना चाहिए था। और अगर लालू प्रसाद यादव जी इतने लोकप्रिय नेता थे तो मैंने तो देखा कि आरजेडी की पोस्टर्स में से उनकी फोटो गायब थी, उनको तो पोस्टर्स में भी नहीं रखा तेजस्वी ने और तेजस्वी ने स्वयं को
ऐसे बताया जैसे वो कोई राजा के बेटे हों और कल ही राजा बन जाएंगे तेजस्वी के ठीक द्वारा, है, ठीक है, तेजस्वी की आपके पार्टी पास के आएंगे लोगों के वापस, द्वारा। लेकिन विनय कुमार जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तिवारी जी, ये देखा जा रहा है सारी चीजें जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे उसके एकदम उलटफेर यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मैनिफेस्टो की अगर बात करें, चाहे महिलाओं की रोजगार की बात करें या बिहार के विकास के रास्ते की अगर बात करें, पूरी तरीके से जो मैनिफेस्टो में जारी किया, और शायद ये वजह कहा यह जा रहा है कि ये मोदी का मैजिक देखने को मिला, मैनिफेस्टो का ये मैजिक देखने को मिला, जिसके बाद रुझान ये क्या कुछ कह रहे हैं आप भी देख रहे हैं और सब पूरे बिहार की जनता जो है वो सबको दिखा रही है। तिवारी जी अनम्यूट कीजिएगा खुद को। देखिए, जैसे 2017 के चुनाव को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के पारिवारिक लड़ाई का दंश उनको भुगतना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से बिहार में आरजेडी को भी अपने पारिवारिक लड़ाई को सामाजिक स्तर पर ला करके राजनीतिक नुकसान को झेलना पड़ा है। इसको उस परिवार को, लालू प्रसाद यादव को और उनकी पार्टी को सबसे पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी पर कहीं ना कहीं महिला नारी सशक्तिकरण ने पूर्णतया भरोसा किया है। उस भरोसे की देन है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है प्रचंड जीत के साथ। और बाकी पार्टियां जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको विस्तार से इस चीज पर जाना चाहिए कि आखिर अब जनता बिहार की खास करके जो आतंक का माहौल, जो आप कह लीजिए कि बिहार में फेमस था कि हम वहां पे बिहार में मुंगेर में आपको कट्टा मिलेगा, तो कहीं पिस्टल मिलेगी, तो कहीं गोला, कहीं बारूद, कहीं अपराध, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को चुन लिया है और नीतीश जी के सरकार को चुना है, क्योंकि वहां पर महिलाओं, तिवारी जी ये भी देखने को मिलता है बिहार जो है सब जगह पे चुनाव होते हैं, लेकिन बिहार जो राज्य के बाद हम शराबबंदी को हटाएंगे, तो हो सकता है ये भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और जिस प्रकार से देखा गया कि धर्म को लेकर के जो नासमझी, जो बयानबाजी अदर पार्टियों के नेता कर रहे थे, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार एक आध्यात्मिक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक प्रदेश है, और जब भी आध्यात्म पर प्रहार होगा तो उन पार्टियां जो उल जलूल हरकतें, उल जलूल बातें करेंगी धर्म के प्रति, उनको कहीं ना कहीं इस चीज का दंश झेलना पड़ेगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश। रत्नेश जी, यहाँ पर उल जुलूल की अगर बात करें, तिवारी जी कह रहे हैं कि उल जुलूल जो बातें करेगी बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया, और या फिर यूं कहें कि सबक जो है वो आने वाले समय में कुछ ही घंटे की वो देरी है जब चीजें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी। बिहार की अगर हम बात करते हैं, बाकी राज्यों में बिहार चुनाव होते हैं, लेकिन अगर बिहार की बात करें चुनाव वहां पर भी है, लेकिन बिहार बाकी के राज्यों से जरा हटकर है। हटकर इसलिए यहाँ पर रत्नेश जी देखा जाता है कि जो एक छोटा सा बच्चा है वो भी राजनीति को बहुत अच्छे से जानता है, बिहार का बच्चा, और बहुत अच्छे से समझता है। एक तरफ जहां पर ये दावे किए जा रहे थे तेजस्वी यादव की तरफ से, चाहे फिर राहुल गांधी की बात करें, क्योंकि एनडीए की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ के मुखिया वहां पर पहुंचते थे एनडीए के, इसी कड़ी में महागठबंधन के मुखिया भी वहां पर पहुंचते थे, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं करते थे, और चाहे वो एक एक दिन में 20-20, 15-15 जनसभाएं किया। फर्क क्या नजर क्या है? क्या सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना, वो भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाए तेजस्वी यादव? देखिए जी मैं जवाब दूं? बिल्कुल जी, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महागठबंधन के नेताओं ने लगातार उलूल जुलूल बयानबाजी की और वो लगातार ऐसी बातें कहते रहे जो बिहार की जनता को खटकी। जैसे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा 18 तारीख को मैं ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। ये कौन सी बात हुई भाई? बिहार की जनता ने तो मतदान भी नहीं किया था और इनको इतना अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि इन्होंने कहा हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता ने इसी राजशाही और सामंतवादी मानसिकता को आज जवाब दिया है। ये कोई राजतंत्र नहीं है कि जहां पर मुख्यमंत्री थे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नहीं चल। ठीक, रोकना चाहेंगे आपको, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और उसके बाद से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद
ये रिकॉर्ड तो रुझान भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में बीजेपी का ये शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 95 सीट ऐसी है जिन पर आगे चल रही है। रुझानों में 2010 का रिकॉर्ड टूटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद रिकॉर्ड तोड़ रुझान भी सामने आए हैं। और हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से रत्नेश जो देखा जा रहा है रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई और उसके बाद से ये रिकॉर्ड तो रुझान भी सामने आ रहे हैं। सवाल फिर आपसे वही है कि जिस तरीके से तेजस्वी के दावे थे, तेजस्वी जिस तरीके से जनता को बटोरने की कोशिश करते, वो जो जनता है उसका जो वोट है वो तो कहीं और चला गया। जनता तो उनकी जनसभा में आ रही थी लेकिन जनता ने वोट तो कहीं और दे दिया। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने ग्राउंड लेवल पे संघर्ष नहीं किया और पूरे महागठबंधन के जितने नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी वहां गए, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सब अपने पिताजी और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत के आधार पर नेता बने। किसी ने भी ग्राउंड लेवल पे संघर्ष करके अपना राजनीतिक कद नहीं बनाया और यही कारण रहा कि वो चुनाव में लगातार हार रहे हैं। जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल से संघर्ष करके आया होता है उसको पता होता है कि रैली में भीड़ का आना और भीड़ का वोट में कन्वर्ट होना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप, मैं तो विधानसभा का चुनाव है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप अभी ग्राम प्रधान का चुनाव भी अगर लड़ती हैं तो आप ये देखेंगे कि लोग आपके साथ प्रचार करते हैं, भीड़ आपके साथ ज्यादा होती है, लेकिन आप चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते और वही मैनेजमेंट नहीं कर पाया महागठबंधन। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए गठबंधन के पास बिहार को आगे ले जाने का एक पूरा विजन है, पूरा रोड मैप है। बिहार को अब तक जो हमने दिया, चाहे वो क्या कहते हैं अपराध मुक्त प्रदेश हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो आधारभूत संरचना का मामला हो, चाहे वो सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे वो नई फैक्ट्रियों की स्थापना का मामला हो, चाहे वो निवेशकों को लाकर निवेश कराने का मामला हो, और अभी 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 18,000 से ज्यादा कंपनियों ने बिहार में निवेश करने के लिए अपना पंजीकरण करा, रजिस्ट्रेशन करा। तो ये जो विकासवादी जो ढांचा हम लेकर चले उसको बिहार की जनता ने स्वीकार किया। और दूसरी तरफ ये भी देखा बिहार की जनता ने कि आरजेडी के जो दावे किए गए थे या इंडिया गठबंधन के जो दावे किए गए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं थी। जैसे कि उन्होंने 3 करोड़ नौकरियां देने का वादा तिवारी जी किया। लगातार, तिवारी जी अगर बात करें आरजेडी की, बीजेपी की, इसमें बात अगर कांग्रेस की भी कर लेते हैं, 2 सीटें ऐसी स्थिति क्या कांग्रेस की बन चुकी है? राहुल गांधी यहां से तो लगातार वहां पर पहुंच रहे थे लेकिन बिहार में तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो है सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से सिमट जा चुकी। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस, मैं अगर दोनों की बात करूं तो अगर सही मायने में आप कांग्रेस को अगर कहिए तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन की वजह से 2 सीट आ गया, वरना कांग्रेस की आज स्थितियां ये हैं कि ये भी 2 सीट नहीं आनी चाहिए। उनका खुद का व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं बचा है। राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत कोई लोकप्रियता नहीं बची है, क्योंकि उनको, देखिए, हम जिस देश में रहते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आध्यात्मिक प्रदेश है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये आध्यात्मिक प्रदेश है। इन प्रदेशों में कहीं न कहीं सत्ता के लिए आपको आध्यात्म पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना पड़ेगा। जब भी आप आध्यात्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे उसका दंश आपको झेलना पड़ेगा, जिसका दंश कहीं न कहीं ये लगातार झेलते आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि एक एनालिसिस का विषय और भी ठीक है तिवारी जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं जहां पर रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे समय बिहार में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई है और सिर्फ किशनगंज सीट पर कांग्रेस आगे है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अभी तक 2 और अब स्थितियां ये कि 1 सीट पर सिमट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिहार में चुनाव और कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर बची है। और तिवारी जी, हम जिक्र भी कर रहे थे, कांग्रेस की जिक्र आपसे कर रहे थे कि ये दो सीट ऐसी है जो, और अब ये खबर सामने आई किशनगंज जहां पर 1 सीट सिर्फ और सिर्फ, मतलब और सिमट, अब इससे ज्यादा क्या होगा? क्या इससे भी सिमट कर 0 चला जाएगा? क्योंकि स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। 2 पर आप सिमटे और इसके बाद से ये हो गया कि आप 1 पर बचे हैं। अभी कुछ घंटे शेष हैं, क्या पता ये अवशेष बन के रह जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली है, आपको बताऊं,
आज सबसे बुरी स्थितियां पूरे देश में कांग्रेस की हैं। और मैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर एक एनालिसिस का विषय ये भी है कि जिस प्रकार से जेडीयू ने पूरे बिहार में 132 सीटों पर खुद का मतलब प्रत्याशी खड़ा किया है, सॉरी 142 सीटों पर वो चुनाव लड़ाए वहां पे, जिसमें से अगर आप देखिए तो एक कहीं ना कहीं नीतीश जी पर भी बहुत कोई अच्छा विश्वास वहां की जनता ने नहीं दिखाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। जिस प्रकार से आप भारतीय जनता, सारी पार्टियों में आप भारतीय जनता पार्टी को अगर एक तरफ रखिए, बाकी सारी पार्टियों को एक तरफ रखिए। मतलब जैसे कहने मैंने का बताया मतलब आपका है कि नीतीश जी कांग्रेस पर का वजूद जनता ने भरोसा आरजेडी की नहीं वजह दिलाया, से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो है उनको सीटें मिली हैं। रत्नेश जी हमारे साथ उनको बने हैं। सीटें, रत्नेश जी, उनकी भी तिवारी जी सीटें, क्या कह रहे हैं? अगर कह रहे हैं कि आप भारतीय 142 जनता में से पार्टी अगर जो है 82 की वही वहां बढ़त पर उनकी गठबंधन देखिए, हो गया, इसलिए ऐसी स्थितियां सामने आई है, और नीतीश जी पर जो है वो जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए अगर साथ नहीं होती तो ये एक कड़वा सच है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख करके भी इस चीज का नहीं, एनालिसिस कड़वा कर सच का सकते हो। जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं रत्नेश जी से। रत्नेश जी क्या कहेंगे? ये कड़वा सच जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर नीतीश जी जो है वो भी कहीं ना कहीं यही स्थिति हो, ऐसे ही कुछ होते, जनता उन पर भी भरोसा नहीं जताती। देखिए ये केवल पॉलिटिकल पकोलेबाजी है, मैं इसे सही नहीं मानता। हम्म क्योंकि हम एक गठबंधन के तौर पे लड़े थे और हमसे 10 सीट ही पीछे है जेडीयू। हम्म और जेडीयू हमारे साथी के रूप में, हमारे सहयोगी दल के रूप में लड़ी। हम्म हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का सहयोग किया है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, तब आज हम इस लैंडस्लाइड विक्ट्री को देख पा रहे हैं। हम्म हमारे गठबंधन में ना तो कभी कोई दिक्कत थी, ना तो कभी कोई ऐसी बात आई, और हम लेकिन एक सीटों को गठबंधन के लेकर के तौर तो पे लड़े दांव और पेच एक फंसा गठबंधन हुआ के था तौर ना पे रत्नेश सरकार जी, चलाएं। सीटों को लेकर के तो दांव पेच फंसा हुआ था। नहीं, सीटों को लेकर दाव पेच क्या फंसा हुआ था? तो हम दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी भी 101 पे लड़ी और जेडीयू भी 101 पर लड़ी। हमारे बीच तो कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। क्या कभी किसी ने कहा कि हमको कम सीट मिली, या कभी किसी ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट वाला कॉन्सेप्ट है? कभी किसी ने नहीं कहा। ये तो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन का वहां पर महागठबंधन है, हम्म उसमें क्या कहते हैं, ये जूतम पैजार और फटकल चल रही थी। हम्म हमारे यहाँ तो चुनाव हम सब लड़के मिल के लड़े, और उसको मिलकर लड़ने का परिणाम है कि आज हमारे पास, आप सोचिए कि हमारी जो जो लोक जनशक्ति पार्टी है, हम्म वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 20 सीटों पर वो आगे चल रही। उसमें से 2 सीटों पर उनके प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गया था, ये 28 रत्नेश जी, पर ये ही तो आप चुनाव लड़ आंकड़े रहे थे गिना रहे हैं, ये हम। तो तिवारी जी लगातार सवाल भी उन्होंने किया कि ये स्थितियां, मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए उनका कहना है कि अगर ये स्थितियां रहती, अगर ये दोनों साथ में नहीं होते तो नीतीश का भी तो कुछ कहा नहीं जा रत्नेश जी, सकता था। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं हम्म आपको एक नहीं, चूंकि नहीं, वास्तविक चूंकि देखिए, आप एनालिसिस, जो है वो देखिए, हम सारी लोगों को भी सारी वोट आती राजनीतिक है, पार्टियां जो है आप उनको मैं वही बेहतर बता समझते सकता हैं, बेहतर हूँ। जानते हैं, और और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल देखिए किया। ये कड़वी सच्चाई है, हम्म किसी भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि उसकी मेहनत कैसी थी। हम्म अगर वो 1% भी, आपने जैसे कहा कि वो हमसे 10 सीटें पीछे हैं, 12 सीटें पीछे हैं, हम्म तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड ही बताता है हम्म कि किसकी क्या स्थितियां रही हैं, कौन किस लेवल पर मेहनत किया, किसको कितना पसंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैंने कहा कि ये जो आप रिपोर्ट कार्ड अपना देख रहे हो, इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा योगदान आपके प्रधानमंत्री मोदी जी का है हम्म और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का है, जिस पर कहीं ना कहीं हम्म बिहार की जनता ने, हम्म बिहार की महिलाओं ने, बिहार की नारी शक्ति ने उन पर भरोसा किया है। क्योंकि जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, हम्म अगर देखा जाए एक तरीके से, हम्म कि शौचालय से लेकर के हम्म गरीब लोगों तक अन्न से लेकर के सबके खाते में किसान सम्मान निधि डायरेक्ट भेज करके, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे जनता भरोसा करते आई है बिल्कुल, और मतलब आगे के तिवारी लिए जी, उन आपके पर ही कहने का भरोसा मतलब करके चल पूरा रही है। ये है कि जिस तरीके से यहाँ दिल्ली से चीजों को ऑपरेट किया जा रहा था, और ये बहुत बड़ी, ये दिल्ली मैंने से कहा ना, यहाँ से नीतीश जी बिहार भी को जानते चलाया हैं। जा रहा था, यहाँ और से नियम इसी कानून चैनल बना रहे पे थे, और यहाँ आपको से बता गृह रहा हूँ, मंत्री मेरे चाहे मेरे शब्दों प्रधानमंत्री को, वहां पर पहुंच रहे थे, और यही वजह है कि आज जो है वो नीतीश की स्थितियां जो है वो ऐसी बनी हुई हैं। और लगातार अभी रत्नेश जी कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम पीछे रह गए। रत्नेश जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आप अभी की बयानबाजी से ही देख सकते हैं कि विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम्म मतलब मुख्यमंत्री ये नहीं तय, पार्टी ये नहीं तय करेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम्म गठबंधन ये नहीं तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम्म आखिर शुरू से अभी तक की जो स्थितियां थी, हम्म आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे को हाइड क्यों रखा गया? सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि स्पष्ट ये लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी उतनी उतनी हिस्सेदारी। भागीदारी। तो इस हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या भारी, हम्म
भारतीय जनता पार्टी मतलब कहीं कहना तय क्या चाह करेगी, रहे हैं विधायक आप जिसके जो है जाते हैं। वो तिवारी जी, आप खुलकर भी बता सकते हैं जो कहना चाह रहे हैं, ऐसे जो है वो शब्दों को देखिए, समेट के और एक लाइन में बोल के भी उससे कुछ नहीं होगा, आप साफ बोल सकते हैं। जो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है नीतीश जी का अभी भी मुख्यमंत्री बनना। एनडीए पूर्ण बहुमत में आ गई, ये एक अलग चीज है। अगर 95, आप देख लीजिए, अगर 95 प्लस अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को ले लीजिए, आरएलएम को ले लीजिए, हमको ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत में बिना नीतीश जी के भी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है ये और एक जो बड़ी तिवारी पार्टी जी बनकर जो के अभी आप कह सत्ता में आ रहे हैं, सकती है। इससे पहले ये सवाल उठाया जा चुका है। विपक्ष जो है या तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर ये कहा था, उनका बयान भी इसमें सामने आता है तिवारी जी, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र वाला खेला यहाँ पर भी होगा। नहीं, देखिए, कोई ये पार्टी है, ये राजनीति है, और जिस राजनीति में नीति को राज रखा जाता है तभी नेता राज करता है। कोई भी नेता अपनी नीति को जनता के सामने खुल करके नहीं खोलता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जनता पर राज करना है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी सीट को कायम रखना है, अपने आप को सत्ता में रखना है। और सत्ता में आने के लिए हर पार्टी, हर नेता वो सारे अच्छे बुरी चीजों को करता है, वो सारे वादे करता है कि जिससे वो जनता पर अपना विश्वास कायम कर सके। लेकिन 5 साल उस विश्वास पर, उस वादों पर खरा उतरना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सारी पार्टियों के लिए। ठीक है, थोड़ा हम तेजस्वी की भी बात कर लेते हैं। तिवारी जी, तेजस्वी लगातार पीछे चल रहे हैं और सीएम के उम्मीदवार भी थे, लेकिन अब अगर इनका पीछे चलना ये स्थितियां हैं, तो ये दिल्ली वाली बात हुई ना, केजरीवाल ही हार गए, आम आदमी पार्टी तो वहीं से खत्म हो गई। तो जब तेजस्वी की ये स्थिति लगातार वही पीछे चल रहे, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। देखिए, एक बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कहा है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने घर में। चूंकि भोजपुरी माटी की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने भोजपुरी में इस चीज को डिफाइन किया। इसका मतलब होता है कि जो पुत्र होता है वो अपने पिता के कर्मों की बदौलत फलता फूलता है, और जो खेती होती है, जो जमीन होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो अपने कर्मों और अपनी मेहनत से आदमी प्राप्त करता है और ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो बिहार था, आज भी कहीं ना कहीं वहां की जनता उस चीज को स्वीकारना नहीं चाहती है, और जिसका कारण है कि इनको सत्ता से डे बाय डे, आप देखिए तो इनकी डे बाय डे इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। दूसरी चीज कि बिहार में कहीं ना कहीं आप आरजेडी के या तेज प्रताप यादव के, तेजस्वी यादव के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण ये है उनका पारिवारिक विघटन, उनकी पारिवारिक लड़ाई, कि बहन कहीं जा रही है, भाई कहीं जा रहा है, पिता कहीं जा रहा है, माँ कहीं जा रही है, बहनोई कहीं जा रहा है, और पार्टी में, परिवार में बार बार ये कहना कि कोई जयचंद है, कोई मिर्जापर है, मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका परिवार जो है वही टूट गया है। तो जब परिवार टूट गया तो जाहिर सी बात है, जनता देख ही रही है कि जब अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, आप एक चीज बताइए, तेज प्रताप और तेजस्वी अगर लड़ रहे हैं और एक ही विधानसभा में दोनों भाई अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ही वोटर कंफ्यूज होगा ना। तो इसका दंश कौन झेलेगा? इनका दंश तो उनको खुद झेलना पड़ेगा। अच्छा तिवारी जी, अभी आपने कहावत की ना, बाढ़े पूत पिता के कर्म में, पिता का कर्म यहाँ पर कैसा था, जरा ये भी बता ही दीजिए आप। देखिए, पिता का कर्म घोटालों से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखिए तो बेटे का भी आप कर्म घोटालों से भरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जो स्टार प्रचारकों में हैं, आप एक भी कोई दागदार नेता खोज के दिखाइए जिस पर ये सवाल खड़ा कर सकते हो कि हाँ, इनके इस नेता ने इतने का घोटाला किया है। आज के डेट में ऐसा कोई डाटा तो किसी के पास है नहीं। लेकिन पूरा चुनाव जो इस बार बिहार का हुआ है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर हुआ है, बेरोजगारी पर हुआ है, पलायन पर हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के हुआ है। बने रहिएगा, जरा एक बात सुनवाते हैं और सांसद बीजेपी के क्या कुछ कर रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी जी से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं
कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से कि यदि तुम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, उनकी माता जी को गाली दोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, आगे इसमें क्या कुछ होगा ये देखने की बात होगी। और फिलहाल यहाँ रुकती छोटे से ब्रेक